थाने में खाकी वालों की करतूत पर भड़क गए सपाई और भाजपाई। दोनों ने मिलकर पुलिस वालों के खिलाफ खोला मोर्चा। नाबालिग को टॉर्चर, हिरासत में मौत के मामले पर बस्ती में पखेड़ा। 10 घंटे तक चला संघर्ष। उठा के लेके परसों लेकर गए थे, कल लेके गए थे कल। बस्ती के दुबौलिया थाना इलाके के उभाई गांव के रहने वाले नाबालिग आदर्श के साथ जो बस्ती की पुलिस ने किया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। ऐसे में खाकी वालों की करतूत के खिलाफ पूरे बस्ती में जबरदस्त गुस्सा है। वहीं पार्टी और सरकार की साख बचाने के लिए सारी हदें पार करने वाले भी इस मामले पर साथ खड़े नजर आए। बस्ती में सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नाबालिग की थाने में मौत के मामले पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद पुलिस को उन दोनों आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। डीएम साहब पे भरोसा करके उस परिवार ने और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सारे दल के नेता, सारे समाज के हर जात धर्म मजहब के लोग, सबकी मंशा थी कि उस परिवार को न्याय मिले। सब डीएम साहब पे भरोसा करके जा रहे हैं। तो पीड़ित परिवार का जो कहना है कि उसको पुलिस के लोगों ने मारा था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस का उससे कुछ विपरीत बयान आ रहा था। फिलहाल अभी डीएम साहब से हमारी वार्ता हुई, एसपी साहब से भी वार्ता हुई और उसमें तत्काल जो प्रथम दृष्टिया जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, ऐसे एक उपनिरीक्षक और एक आरक्षी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। वहां के जो थानाध्यक्ष थे उनको तुरंत लाइन हाजिर कर दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है। मजिस्ट्रेट जांच होगी और जांच के बाद जैसा भी जो भी चीजें सामने आएंगी, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई। लेकिन ये नौबत ही नहीं आती अगर इतने गंभीर मामले पर खुद बस्ती के बड़े अधिकारी सक्रिय नजर आते। आरोप है कि नाबालिग की मौत के मामले पर लीपापोती का खेल शुरू हो गया था। संवेदनहीनता इस कदर दिखी कि एसपी घटना की जानकारी होने के बावजूद न तो घटना स्थल पर गए और न ही मृतक किशोर के परिजनों से बात की। जब बस्ती के पूर्व मंत्री से लेकर जिला अध्यक्ष, विधायक सब एक साथ मुखर हुए, तब जाकर 10 घंटे बाद प्रशासन बैकफुट पर आया और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई। क्योंकि इस प्रकरण में मृतक आदर्श उपाध्याय के परिजनों द्वारा पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि पुलिस द्वारा जो थाने पे पूछताछ के लिए ले जाया गया था और उसके बाद आने के उपरांत दूसरे दिन उनके लड़के की जो मृत्यु हुई है, जो संदिग्ध है और परिस्थितियां क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए आज जो पैनल के माध्यम से जो यहाँ पोस्टमार्टम कराया गया है, पोस्टमार्टम के बाद यद्यपि काज ऑफ डेथ क्लियर नहीं हुआ है और बिसरा प्रिजर्व किया गया है, लेकिन प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तात्कालिक प्रभाव से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है तथा उससे संबंधित 2 पुलिस कर्मी, एक उपनिरीक्षक अजय कुमार गौड़ और दूसरे आरक्षी शिवम सिंह के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। पुलिस की पारदर्शिता बनी रहे, इस कारण से इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी नाबालिग की थाने में हुई मौत के मामले पर पुलिस वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो पुलिस प्रशासन इस मामले को हल्के में लेकर निपटाने में जुटा था, उसी प्रशासन को घुटने पर ले आए। गए थे थाने पे, ये 4 सिपाही आए थे तो 2 सादे ड्रेस में थे और 2 ड्रेस में थे। एक शिवम थे और एक और कौन नाम था उसका जानकारी नहीं है। और साहब कह रहे हैं कि हम बुला रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? बच्चे के साथ चले लेके गए 3 बजे, उसको रात मारे होंगे, रास्ता मारे होंगे। कब मारे हैं? आज 4 बजे या 5 बजे उसको दिए हैं। उसको कौन मारा है? सिपाही लोग मारे होंगे, और कौन मारा है? तो फिर आप यहाँ लेके आए सीएचसी पे? तो यहाँ लेके आए तो यहाँ से ये रिफर कर दिए बस्ती के लिए, गया बस। दरअसल मामला बस्ती के दुबौलिया थाना इलाके के उभाई गांव का है, जहां आरोप है कि 17 साल का युवक आदर्श खैनी लेने के लिए पास की दुकान पर गया था, जहां उसका गांव के ही कुछ लोगों से झगड़ा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आदर्श को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। आरोप है कि बस्ती पुलिस ने पूरी रात पूछताछ के बहाने आदर्श को 3rd डिग्री दी, उसे बेरहमी से पीटा। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि मुंह से खून आने लगा, जिसे देखकर पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। तो आनन फानन में पुलिस वाले आदर्श को उसके घर छोड़कर भाग गए। बच्चे की हालत बिगड़ती देख परिवार वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। तरीके से योगी जी की सरकार में प्रशासन उनके छवि को धूमिल करने का जो काम कर रहा है, ये तानाशाही है। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि जिस तरीके से ये तानाशाही करके आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, इस पे बस्ती के पुलिस पर
शीघ्र ही एक्शन लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आदर्श उपाध्याय की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई है, ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय था। और वहाँ के एसएचओ और वहाँ के जो सिपाही थे, उन पर उनके जानकारी में अगर ये घटना हुई, क्योंकि वो 17 वर्ष का बालक कोई बहुत बड़ा ऐसा अपराधी नहीं था जिसने उसका ऐसा अपराध किया था कि आप उसे दंड कर देने का प्रावधान आपके पास है। लेकिन सपा और बीजेपी के प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने सबसे पहले दरोगा जितेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। इसके अलावा दुबौलिया थाने में तैनात एक दरोगा और सिपाही को भी सस्पेंड कर दिया। वहीं मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच भी बिठा दी गई। फिलहाल नाबालिग की मौत के मामले पर रामराज वाली पुलिस बुरी तरह से घिरी हुई है। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी मोर्चा खोल रखा है। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत।